Hello students, today we will discuss cube root of unity. Cube root of unity अपने आप में सबसे easy topic है complex number का. We will revise this complete chapter. For example, we have the equation x cube equals to 1. तो x cube equals to 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? x cube minus 1 equals to 0. That is x minus 1 dot x square plus x plus 1 equals to 0. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है 1 कॉमा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास यहाँ से इक्वेशन रूट्स आए -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. यहाँ पर जो -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 आया, इसको तो हम कहेंगे ओमेगा, और जो हमारे पास -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 आया, इसको हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर. आप सोच रहे होंगे कि ये अपने आप में क्या ओमेगा स्क्वायर सही में ओमेगा का स्क्वायर होता है? यस. अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, अगर आप इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट दिस नंबर. ओके, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. इफ वी गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ, इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड से भी देखते हैं. एक और ऑल्टरनेट मेथड से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे पास z क्यूब बराबर 1 है, तो 1 को यदि हम चाहें तो cos 0 प्लस आयोटा ऑफ sin 0 लिख सकते हैं. यानी कि अगर z बराबर हम चाहें तो cos ऑफ 0 डिग्री प्लस आयोटा ऑफ sin 0 डिग्री पावर 1/3 लिख सकते हैं. एग्री? हम जानते हैं डी मोवियस में कि 1/3 अंदर लेके जाने से पहले हम क्या करेंगे? cos 2k पाई एंगल ऐड करते हैं, तो cos 2k पाई प्लस आयोटा ऑफ sin 2k पाई पावर 1/3 हो गया, जहां पर k की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है. तो यानी कि आपके पास क्या आया? e पावर आयोटा 2k पाई बाई 3, जहां पे k की वैल्यू 0, 1 और 2 है. यानी कि आप यहां से आपको जो रूट्स मिले, दैट इज 1 कॉमा e पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और e पावर आयोटा 4 पाई बाई 3. यहां पर जो e पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, और e पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 जो है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर. तो हम यहां से कुछ और चीजें सीखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जाएं, तो सबसे पहला नंबर हमारे पास हम जो सीखते हैं, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सोचने की बात है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो सोचने की बात है, सिंस z क्यूब प्लस 0 जेड स्क्वायर प्लस 0 जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के रूट हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. इस इक्वेशन के रूट हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दूसरी चीज जो हम सीखते हैं, दैट इज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 दो तरीके से सीख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ -1, या फिर हम ये भी जानते हैं कि सिंस ओमेगा बराबर e पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 है, तो यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर e पावर आयोटा 2 पाई हो गया. और अगर e पावर आयोटा 2 पाई हो गया, तो यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर cos 2 पाई प्लस आयोटा ऑफ sin 2 पाई हो गया. तो यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 1. अगर ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, तो क्या यहां से आप ये कह सकते हो कि ओमेगा पावर 3 बराबर ओमेगा पावर 6 बराबर ओमेगा पावर 9 बराबर ओमेगा पावर 12 एंड सो ऑन, ये सब 1 होंगे? अगर ये 1 होंगे, तो यानी कि ओमेगा पावर 4 बराबर ओमेगा पावर 7 बराबर ओमेगा पावर 10, ये सब ओमेगा के बराबर रहे होंगे. और ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा पावर 5 बराबर ओमेगा पावर 8 बराबर ओमेगा पावर 11 एंड सो ऑन. यहां से हमें क्या समझ में आता है कि ओमेगा पावर 3 लैम्डा हमेशा 1 होगा, ओमेगा पावर 3 लैम्डा प्लस 1 हमेशा ओमेगा होगा, और ओमेगा पावर 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर हमेशा कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर. एक बात और जो हमें समझनी चाहिए, दैट इज कि मॉडुलस ऑफ ओमेगा और मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होते हैं. ध्यान से देखो, दोनों का ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, और यहां से जो हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, इन दोनों के मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है या नहीं? अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा की बात करें, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई 3 है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर
बराबर 4π/3 है। एग्री है? इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें, ये तो हमने प्रॉपर्टीज की बात की, अगर हमें कहीं पर 1/ω लिखा मिले तो इसको अपन ω³ यानी ω² भी लिख सकते हैं। एक बात और कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1ω और ω² represent vertices of a इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे? आप समझो कि ये अगर हमारे पास ओरिजिन है, अगर ये हमारे पास ओरिजिन है और यहां पे हमारे पास 1,0 है, जो ओमेगा था वो ओरिजिन से 1 यूनिट दूरी पर था और उसका आर्ग्यूमेंट 2π/3 था। इसी तरह तो ओमेगा यहां पर है, ओमेगा स्क्वायर भी 1 यूनिट दूरी पर था और उसका आर्ग्यूमेंट 4π/3 था, यानी ये एंगल 2π/3 है। अगर ऐसा है तो आप सोच के देखो कि अगर मैं इन वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं, तो आप ध्यान से देखिए कि एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल की हर साइड सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन कर रही है। तो यानी ये ट्राइंगल कैसा रहा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल रहा होगा। यानी ये ट्राइंगल कैसा रहा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल रहा होगा। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में having circumcenter at origin and circumradius equals to 1। इसका सर्कम तो ओरिजिन पर होगा और सर्कम रेडियस 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि सेंटर से तीनों वर्टिसेस की दूरी कैसी आ रही है? जल्दी से बताओ, बराबर आ रही है, हाँ या ना? अब अगर ऐसा तुम्हें समझ में आ गया तो मैं चाहूंगा कि इस पे बेस हम कुछ एक क्वेश्चंस भी करें या ना करें। अगर इस पे बेस हमें क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लो तुम लोग, और रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर हमसे कह रहे हैं ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 + ओमेगा माइनस ω² पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? मैं चाहूंगा कि एक बार अपने आप कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज कर लो। भाई 1 + ओमेगा माइनस ω² का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ω² 0 होता है, तो यानी कि 1 + ओमेगा बराबर माइनस ऑफ ω² हो गया। तो ये अपने आप में माइनस ऑफ 2ω² का होल स्क्वायर, यानी कि ये 4 ओमेगा पावर 4, और ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर, हाँ या ना? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाता है 1 - ओमेगा डॉट 1 - ω², जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं एक बार कोशिश करो कि वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई करो। अगर इसकी वैल्यू पूछी है, सोच के देखो, ये लिखा जा सकता है 1 - ओमेगा 1 - ω² 1 + ओमेगा डॉट 1 + ω², क्योंकि ओमेगा पावर जो 8 है ये अपने आप में ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा पावर 2, तो ω² हो जाएगा। यहां से ये 1 - ω² डॉट 1 - ओमेगा पावर 4 लिख सकते हैं। 1 - ω² दिस इंटू 1 - ओमेगा ये लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा 1 - ओमेगा प्लस ω² प्लस ω³ ओमेगा प्लस ω² की वैल्यू तो तुम्हें याद होनी चाहिए, -1 होती है, और ω³, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? बोलो 3, हाँ या ना? अभी क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगर हमसे कह रहे हैं कि x + y होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा प्लस y ω² का होल स्क्वायर प्लस x ω² प्लस y ओमेगा का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। ये क्या आ गया? x²
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2xy ओमेगा क्यूब तो 1 होता है प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सोच के देखो, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया प्लस 6x आ गया प्लस वाई स्क्वायर टाइम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बोलो 0। हाँ या ना? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6xy। एग्री हो? आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6xy। एग्री? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तुम बस क्या करना कि हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज कर लेना। मान लो कि z बराबर है √3/2 प्लस आयोटा, जितने पॉसिबल प्रोफाइल हो सकते हैं सारे ले लूंगा मैं इसमें, समझ गए? तो तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो मान लो कंप्लीट क्वेश्चन रिवाइज हो ही जाएगा। अब अगर ये है, इफ दिस इज द केस, इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, हम जानते हैं कि ओमेगा, ये बार बार बीच बीच में क्या आ जाता है समझ में नहीं आ रहा है। हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है? -1/2 प्लस आयोटा √3/2। अगर मैं इसे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस आयोटा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा/2 प्लस √3/2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1/2 माइनस आयोटा √3/2। अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -आयोटा/2 प्लस √3/2। यानी हमसे z बराबर क्या पूछा हुआ है? सोचने की बात है, माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 2017 प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 2017, ये 2017 था ना, तो ये बराबर माइनस की पावर माइनस आयोटा पावर 2017 कितना हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा ओमेगा पावर 2017 ओमेगा पावर 2017। सोच के देखो कि अपने आप में ये तो ओमेगा के बराबर होगा प्लस आयोटा पावर, ये आयोटा हो गया ओमेगा पावर 4034। सोच के देखिए कि अपने आप में ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि आपके पास माइनस आयोटा नहीं, ओमेगा स्क्वायर तो ना आएगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहां से अगर माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ये हो गया माइनस आयोटा प्लस आयोटा √3/2 प्लस 1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो यानी कि ये अपने आप में माइनस आयोटा ऑफ √3 हो गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? केवल √3। यानी इसका रियल पार्ट तो 0 होगा, इसका रियल पार्ट तो 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट तो 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा? रियल पार्ट तो √3 होगा, यानी कि इसका रियल पार्ट ऑफ z तो √3 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक बात और समझाना चाहता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। इफ अल्फा इज द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, then its other two roots are अल्फा ओमेगा एंड अल्फा ओमेगा स्क्वायर। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मेरी बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक्स क्यूब बराबर अल्फा क्यूब है तो इसके जो रूट्स होंगे, एक रूट तो हमें बचपन से याद है अल्फा होगा, दूसरे रूट क्या होंगे? अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास एक्स क्यूब बराबर 8 है तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक्स क्यूब बराबर -1/27 है तो इसके रूट क्या आ जाएंगे? -1/3 -ओमेगा/3 और -ओमेगा स्क्वायर/3। समझ गए? क्लियर है? एक और ले लेते हैं, एक्स क्यूब बराबर -64 है, इसका रूट तो हमें पहले से पता है कि -4 होगा, -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर। ये आया कैसे?
अगर इसके प्रूफ की बात करें, अगर एक्स क्यूब बराबर अल्फा क्यूब है तो यानी एक्स क्यूब माइनस अल्फा क्यूब बराबर 0 होगा। यहां से एक्स माइनस अल्फा डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0, यानी कि आपके पास रूट्स आ गए अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी कि आपके पास यहां से रूट आ गए अल्फा कॉमा अल्फा टाइम्स -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो यानी कि आपके रूट्स हो गए अल्फा अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा। समझ गए? यहां पर एक हमें फैक्टर्स भी याद होने चाहिए। फैक्टर से मेरा क्या मतलब है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये बराबर, आप ये तो जानते ही हैं, ए प्लस बी डॉट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम चाहें तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हमें याद ही होता है, लेकिन इसको यदि हम चाहें तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी ओमेगा डॉट ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखते हैं। इसको भी हमें फैक्टर्स याद होने चाहिए कि इसको यदि हम चाहें तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डॉट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन में भी ओमेगा का यूज काफी अच्छा होता है। एक चीज जो और हमें याद रहनी चाहिए वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के रूट तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो तो इसके रूट माइनस ओमेगा और क्या होते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? अभी क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहले कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 4 हो गए थे। नेक्स्ट 5th नंबर कि z बराबर हमें दिया हुआ है 4 प्लस 5 टाइम माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 पावर 334 प्लस 3 टाइम्स माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 पावर 365। ध्यान से देखो, ये बराबर क्या हो गया, 4 प्लस 5 ओमेगा पावर 334 प्लस राइज ऑफ ओमेगा, ये भी ओमेगा ही है ना, ये भी ओमेगा ही है, ओमेगा पावर 365। हम जानते हैं ये लिखा जा सकता है 4 प्लस 5 ओमेगा और ये लिखा जा सकता है 3 ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो अलग हो गया, बचा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई, यहां से माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 लिख देंगे, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा रूट 3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा तो उसको वापस से तुम लोगों के लिए सॉल्व कर दूं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक से। अभी हम केवल इसी टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम केवल और केवल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर आपको 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर होल पावर 7 बराबर ए प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है और हमें ए और बी पूछा हुआ है, कैसे करेंगे? आसान है। 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर पावर 7 बराबर ए प्लस बी ओमेगा, माइनस पावर 7 माइनस ओमेगा पावर 14 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर को अपन 1 प्लस ओमेगा भी लिख सकते हैं। यहां से ए बराबर बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, हाँ या ना? क्लियर है? एक और क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन किए हैं एडवाइजेबल ये है
कि इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट एक और लेते हैं क्वेश्चन कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, हमसे अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 107 पूछा है, कैसे निकालेंगे? भाई स्वाभाविक है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा और बीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अगर हमसे अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 107 पूछा है, तो ये माइनस ओमेगा पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 107 होगा। ये बराबर क्या लिखा जा सकता है? माइनस ओमेगा पावर ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 214 में से सोच के देखो, 216 तो 1 हो गई, बचा ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ या ना? अभी क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। z बराबर है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 5। ये तो अभी करवाया था तुम लोगों को कि ओमेगा बराबर है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो यहां से अगर इसे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाता है? आयोटा बाई 2 प्लस √3/2। तो यानी कि ये तो इफेक्टिवली माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा की पावर 5 आ गया। ध्यान से देखो, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये क्या अपने आप में आयोटा ओमेगा स्क्वायर। आराम से देखो, ये वाली साइड ध्यान से देखो, ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया आयोटा, और ओमेगा का कॉन्जुगेट हो गया ओमेगा स्क्वायर। यहां से आ गया माइनस ऑफ, यहां से क्या आ गया? आयोटा पावर 5 आयोटा ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, आयोटा पावर 5 आयोटा ओमेगा पावर 10 ओमेगा पावर 10 ओमेगा। हाँ या ना? यानी आयोटा कॉमन आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो अभी किया था भाई हम लोगों ने। आयोटा √3 होता है, और अगर ये आयोटा √3 होता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√3। एग्री हो? एग्री है? अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है या नहीं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, और जो आता है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हैं सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2019 में पूछा हुआ है। अगर ये अल्फा बीटा है तो तुमसे t बराबर 3 प्लस 6 आयोटा अल्फा पावर 81 माइनस 3 आयोटा अल्फा पावर 93 पूछा हुआ है। कितना आसान है भाई। अल्फा हम जानते हैं कि अल्फा बराबर ओमेगा और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर होगा। उल्टा भी ले सकते हो तुम, जैसे मर्जी हो। तो t बराबर क्या आ गया? 3 प्लस 6 आयोटा ओमेगा पावर 81 माइनस 3 आयोटा ओमेगा पावर 93, यानी कि ये क्या आ गया? 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा, यानी कि 3 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। हाँ या ना? अब मैं तुमसे z t के बारे में कुछ भी पूछूं तो तुम निकाल लोगे। मॉड ऑफ t 3√2 होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ t बराबर मैं उम्मीद करूंगा तुम समझ जाओगे कि π/4 होगा। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ही क्वेश्चन लेंगे, जितने भी लेंगे आज। समझ गए? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है कि अगर हमें x-1 का क्यूब प्लस 8 बराबर 0 दिया है, इसके रूट निकालने आसान है, क्योंकि x-1 का अगर इसके रूट निकालने हैं तो ये बराबर -8 होगी। यहाँ से x-1 बराबर -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो x बराबर कितना हो गया? -1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? एग्री हैं? एग्री हैं? एक क्वेश्चन और पूछा था, IIT 98 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा हुआ है
1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 की वैल्यू बताओ। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, यानी ये हो गया माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, यानी माइनस 128 ओमेगा पावर 14, और ओमेगा पावर 14 तो कितना होता है पता ही होगा। एग्री? तो यहाँ पे आज मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बाद अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें nth रूट ऑफ यूनिटी के सभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन भी आसान थे। nth रूट ऑफ यूनिटी तो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके क्वेश्चंस भी बहुत टफ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। अपने जितने भी आइडियाज हैं, जो भी आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट में जरूर लिख देना।